हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है इफ द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल प्रूव दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर पावर 2 है, इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके दोनों जीरोस जो अल्फा और बीटा होंगे वो क्या है? इक्वल हैं। प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें जो पॉलिनोमियल से दिया गया है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस बी अपान ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? सी अपान ए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो क्या है? इक्वल हैं। अगर जीरोज इक्वल है, जीरोज आर इक्वल, इट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, जो हमारा अल्फा है वो क्या होगा? बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या करेंगे हम लोग? अल्फा प्लस, देखिए जहां पर बीटा आपका है वहां पर भी अल्फा में कर दिया तो माइनस बी अपान ए हो गया। क्यों? क्योंकि बीटा क्या है? अल्फा के बराबर है। तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा हो जाएगा आपका माइनस बी अपान 2a। ठीक है, कितना आपको हो गया? माइनस बी अपान 2a। ठीक है, 2 जो है वो नीचे आ गया। अब इस प्रकार से जो है, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, यही कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन देखिए सेकेंड हमारा है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए, है ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अब देखिए वही करेंगे यहां पर भी, जहां पर बीटा वहां हमने अल्फा कर लिया, तो यहां कर लेंगे हम लोग अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कर लेंगे सी अपान ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपान 2a। तो जहां पर अल्फा देखिए यहां पर है, ठीक है, यहां पर हम लोग कर लेंगे माइनस बी अपान 2a। तो यहां पर लिख लेंगे माइनस बी अपान 2a, कर लेंगे होल स्क्वायर। क्यों? ठीक है ना भाई, जो अल्फा की वैल्यू है वो माइनस बी अपान 2 है, यहाँ पर क्या है? अल्फा स्क्वायर है, तो जो माइनस बी अपान 2 है इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू कर लेंगे सी अपान। ओके, अब अगर करते हैं इसका स्क्वायर तब हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a, 4a स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, और इज इक्वल टू कर लेंगे सी अपान ए। क्यों? सही है। और अब देखिए अगर हम यहां से ए काटते हैं तो यहां पर आपका ए बचेगा। क्यों? तो अब देखिए बी स्क्वायर बन जा कर लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, 4ac, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका है ना। जो फार्मूला आपका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, इसी को लेकर के हमें जो है जीरो इक्वल दिया गया है, तो इक्वल जो रख करके बीटा इक्वल टू अल्फा, और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है,
क्वेश्चन आपका आसान है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ x-1 and x-2 आर फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड p0 is equal to 2, फाइंड द पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके दो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं x-1 एंड x-2। ठीक है, और यहां दिया है कि p0 is equal to 2, फाइंड द पोलिनोमियल। ठीक है, ये ध्यान रहे कि आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर क्यूबिक आपका पोलिनोमियल है इसका मतलब कि इसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो फैक्टर आपको दिया गया है। मान लीजिए अगर जो है दो फैक्टर पता आपको है, तीसरा फैक्टर आपको नहीं पता, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 x-2, ये मान लेते हैं x माइनस अल्फा, ये आपका हो गया x माइनस बीटा, और यहां कर लेते हैं हम लोग x माइनस गामा। ठीक है, यानी जो तीसरा हमारा जो है, जो हमारा जीरो है, उसको हमने क्या मान लिया, गामा मान लिया। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल आपका पी एक्स है, इसके 3 फैक्टर हमें मिल गए, x-1, x-2 और x माइनस गामा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर यहां पर हम लोग x को 0 कर देते हैं, क्योंकि यहां हमें दिया हुआ p0 इक्वल टू 2, तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां देखिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, ठीक है, और 0 माइनस गामा। ठीक है, अब देखिए यहां आपको दिया गया है p0 इक्वल टू 2, जहां पर p0 है यहां हम लोग 2 कर लेंगे। अब देखिए यहां हो गया -1 और फिर -2, और इसे कर लेंगे हम लोग माइनस गामा। ठीक है, तो 2 अंजा कर लेंगे 2 यहां पर, तो 2 इज इक्वल टू कर लेंगे यहां पर हम लोग 2, यानी -2 गामा कर लेंगे। क्यों भाई, 2 अंजा 2 कर लेंगे, तो यहाँ आपका +2 हो गया, और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा -2 गामा, और गामा करते हैं तो फिर कितना होगा, इज इक्वल टू -2 अपन हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा -1। तो गामा हमें कितना मिल गया, -1, यानी जो तीसरा हमारा जीरो है वो भी हमने जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको जो है, जो हमारे 2 फैक्टर्स दिए गए थे, इसको जो है हम तीसरा फैक्टर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए फैक्टर था क्या हमारा, जो हमारे फैक्टर्स थे, एक x-1 था, एक x माइनस आपका 2 था, और फिर जो है तीसरा हमारा हो जाएगा x माइनस -1। क्यों, ठीक है, तो इसको हम x माइनस 1 लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं, और फिर x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 3 फैक्टर्स हमें इसके मिल गए। अगर 3 फैक्टर्स मिल गए हमारे को, तो अब जो है हम इसका पोलिनोमियल हम बना सकते हैं। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को जो है इसका मिल जाएगा पोलिनोमियल। तो देखो इसे करते मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, अगर इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई तब हो जाएगा x स्क्वायर -1। ठीक है, और अब रह गया आपका x माइनस 2, तो करते इसका हम लोग मल्टीप्लाई, तो x क्यूब -x -2x स्क्वायर -2 हो जाएगा +2। ठीक है, तो कितना आपका हो गया ये x क्यूब -2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर -x +2, ये हमारा हो गया पोलिनोमियल। इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पावर 3। ठीक है,
यही क्यूबिक जो है पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से जो है हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन आपका एकदम आसान था। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।